अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बरदा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाऊं। मैं मोहम्मद, मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। तो मैं उमैद इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड शॉक्स एंड नासा बोला सिर्फ इंडिया ही उड़ाए नासा स्पेस क्राफ्ट। हाँ हाँ, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। और नासा ने खलाई मखलूक का राज जानने के लिए और इसके लिए उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया और उनको अब नासा मिशन एक्सियम मिशन 4 जो है उसमें भेजा जा रहा है उनको। तो इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय जाइम है अमेरिका। और उसमें ये है कि वो सिलेक्ट किए गए हैं एज ए पायलट। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। शुभांशु इस साल 14 दिन के लिए एक्सियोम मिशन 4 का पायलट बनकर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। तो इससे तो इंडिया के अज़ाइम में खत्े में तोसी पसंदाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया। आप चाहते हैं कि वो हमारे मेंबर पाकिस्तान के शामिल करें वहाँ पे? डेफिनेटली। लेकिन हम बेहिस्से लोग हैं, मोटी खोपड़ियां, मोटी खालें, डंगर से लोग हैं, हमें समझ ही नहीं आनी। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पिछले 2-4 साल में इतनी बड़ी बात पढ़ी हो। आपको पता है कि स्पेस की दुनिया में और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर भारत ने अपना कितना बड़ा नाम ऑलरेडी बना लिया है। देखिए, ये व्हाट्सएप भी चला गया, उससे पहले फेसबुक और यूट्यूब जो है इनके सर्वर्स इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं। आप ये देखिए कि आपके लिए कितना बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है कि आपकी तमाम चीज़ें इंडिया से ऑपरेट हों। शुभांशु शुक्ला आईएएफ पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतरिक्ष में एक भारतीय फिर इतिहास रचने जा रहा है। इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर शुभांशु शुक्ला जल्द ही इतिहास रचने वाले हैं। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। वह एक प्राइवेट मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे। इस साल अप्रैल से जून के बीच उनकी ये यात्रा शुरू होगी, जो पूरे 14 दिनों तक रहेगी। नासा ने गुरुवार को उनके नाम का ऐलान किया। इस दौरान नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्री भी बैठे हुए थे। इस मिशन में शुभांशु बतौर पायलट चुने गए हैं। वह नासा के स्पेस एक्स ड्रैगन को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से यह स्पेसक्राफ्ट रवाना होगा। इस मिशन में 4 लोग होंगे। यह मिशन नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन के नेतृत्व में अपना काम करेगा। वह एक्सियम स्पेस की मानव अंतरिक्ष उड़ान की निर्देशक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट शुभांशु ने कहा कि जिस मिशन पर वो जा रहे हैं उसमें वह अपने साथ कुछ इंडियन फूड भी लेकर जाएंगे। शुभांशु शुक्ला आईएएफ पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए। और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का
ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती। तो बात ये है कि वो ये हर काम में ये करते हैं। हमने अभी तक जितने भी मिशन देखे हैं इसरो के, कि वो उसका पहले टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से फेलियर नहीं हुआ ना। देखिए, एक फेलियर के बाद फिर आपने देखा कैसे चंद्रयान 3 से लेकर अब तक क्या क्या मिशन हो चुके हैं। सोलर मिशन भी जा चुका है आदित्य L1, और अब जो है गगनयान स्पेस स्टेशन होने लगा। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि क्यों ना प्रैक्टिकली जो है वो इसको करके देखा जाए, और इसके लिए उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया, और उनको अब नासा मिशन एक्सियम मिशन 4 जो है उसमें भेजा जा रहा है उनको, और इसरो ने ये भेज रहे हैं वो, और उसमें ये है कि वो सिलेक्ट किए गए हैं एज ए पायलट फॉर एक्सियम मिशन 4। 3 मजीद इंडियन को डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ऐड किया जा रहा है। अगर हम जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन की टीम में 130 इंडियन शामिल थे। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। अगर हम ट्रंप की ओथ सेरेमनी की बात करें तो वहां पे भी हमें इंडियंस का गलबा देखने को मिला। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को स्पेशली इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है लेकिन पाकिस्तानियों को इग्नोर कर रही है। देखिए ना, 1.25 अरब है, वो 26 करोड़ है हम, तो वो तो नजर तो आएंगे, गिनती में ज्यादा है, तालीम में ज्यादा है, मार्केट हमसे बड़ी है, साइबर वैली है। एक ये वैसे भी ना अब वर्ल्ड वाइड जो दुनिया का इंटरेस्ट है वो इस टाइम इंडिया में ही है। वो मार्केट बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है इकोनॉमिकली भी, और वैसे भी आप देख लें वो लोग हमसे, उनका लिटरेसी रेट भी हमसे ज़्यादा है। और तो फिर आप क्या चाहती हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए, इक्का दुक्का तो होना। 130 के 30 इंडियन है, 3 को मजीद ऐड किया जा रहा है। तो आधा मुल्क आपका इसी बात पे लगा हुआ है कि जी अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं होने चाहिए। अब अमेरिका का जो यार है गद्दार है, हमारी दीवारें भरी हुई हैं। हाँ, इस चीज से हमारी दीवारें भरी हुई। ये आपके स्टांस के एंटी चला गया ना। आप अगर खुद यही बोलेंगे कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, पहले वो अपना जो इमरान खान साहब है पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं जो, तो उन्होंने पहले अमेरिका के खिलाफ इतना भड़काया इस अवाम को। या हमारी जो नॉर्मल आप लोगों का सोच लें, ये सिर्फ वहाँ पे रहना चाहते हैं। अच्छा। अमेरिका जाके यहाँ पे काबिलियत हमें उनके लिए चाहिए ही नहीं। ठीक है। बात तो ये है ना, जब हमें अमेरिका चाहिए ही नहीं तो फिर हम क्यों अमेरिका को चाहिए होंगे? ठीक है। बात तो ये ना, जब हमें वो अच्छे नहीं लगते, हमारे से उनका सफीर बर्दाश्त नहीं हुआ। अमेरिका से एड क्यों लेते हैं हम? अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? अगर अमेरिका पसंद नहीं है तो अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? क्यों अमेरिका के टुकड़ों पे पलते हैं हम? जाहिर है वो शुरू से हम अमेरिका से एड नहीं ले रहे। अब कौन सी कौन सी चल रही है? सर आप छोटे छोटे हम जो है लोन के लिए उनके तरले मिनते करते हैं कि हमें पैसे नहीं करते, हम IMF के करते हैं। IMF अलग चीज है, अमेरिका अलग चीज है। तो अमेरिका जो हर साल हमें जो एड देता है वो कौन सी एड? लास्ट US एड की बात कर रही हूँ मैं। US एड की बात खत्म हो गई है, पहले बिजली के बिलों में लग के आती थी, खत्म हो गई है। वीडियो खत्म हो गई भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और ये तो भाई इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है कि शुभांशु शुक्ला जो है वो जाएंगे भाई साहब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई इंडिया को एक मौका ही है। चलो प्राइवेट तरीके से जा रहे हैं, खर्चा तो भाई साफ ज़ाहिर है कि इंडिया ही कर रहा है, इसरो कर रही है। तो ये कम बात है भाई साहब, बड़ी बात है, प्राउड की बात है कि इंडिया का बंदा जा रहा है भाई। जा रहा है। और साफ ज़ाहिर है भाई कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर भाई पहली दफ़ा जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और स्पेस क्राफ्ट जो है वो खुद चला ड्राइव करके, या जो जैसे भी वो जाएंगे उनको थोड़ी बात पहले एक लड़की भी नहीं तारक गई थी कुछ पहले की बात है। वो मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में नाम था, या इस तरह वो इंडियन ही थी वो, लेकिन वो अमेरिकन थी शायद। लेकिन ये है वो इंडियन थी, यानी कि अमेरिकन नेशनल थी वो। नहीं, इंडियन थी, और वो मेरे ख्याल में नासा में थी, वो काम करती थी। अच्छा, इस तरह बात ये करो भाई, ये तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट और मेहनत इसलिए की भाई, वो उसको तो दाद बनती, बहुत दाद बनती है भाई, इससे और क्या। अब जिस चीज में स्पेस में तो भाई साहब इंडिया जो है वो अब जो है, अब तुम यूं ही कह लो कि मास्टर है।
बिल्कुल भाई बोल सकते जिस तरह के इन्होंने कर चुके हैं 3-4 सालों में किया है, करके दिखा दी इसके पीछे क्या रीजन? सेव इंडिया, सेफ इंडिया, वही तो पहली वीडियो में हम जब देशभक्ति भी होती है मेरे भाई, वो चीजें होती हैं। अब भाई साहब जब देशभक्ति देश के लिए कर दे ना, उसको सुपर सेव पावर- करने के लिए कर दे। सुपर पावर की रेस में जब बंदा लगा हो ना, तो सिर्फ एक सेक्टर नहीं होता, ये वही कई बात सेक्टर होते हैं। डिफेंस होती है, आपके पास टेक्नोलॉजी मिसाल का भाई, जब बंदा जो स्पेस में कामयाब हो गया, अब जो है फ्यूचर तो भाई वहाँ पर ही है। भाई बात तो वही है ना, अगर आपने आपने अगर डिफेंस में आना है, स्पेस सिस्टम में, इसरो में आना, पीछे रीजन क्या, पीछे उसकी बैकबोन क्या होती है? एजुकेशन। एजुकेटेड हो गए तो आप यहाँ सही से बात है, पहुंच। सही अब बात ये है। लोग कहते हैं कि वो ट्रम्प की और सेरेमनी में ये है, भाई इंडियंस काबिल थे, टॉप क्लास डॉक्टर इंडियंस के, इंजीनियर इंडियंस के, वो काबिल है, तो पूरे मिडिल ईस्ट यूरोप में बैठे हुए इंडिया का ऐसे तो नहीं को उठा के उनको लेके भी आए, आप वीजे दे दिए आ जाए। बहुत स्ट्रांग है भाई, अमेरिका से लोग इधर इलाज करवाने आते हैं एम्स में। मैं पड़ता उनको। आपको याद हो पिछले दिनों वो उसको सैफ अली खान पे हमला हुआ था, वो मुंबई का लैलावती हॉस्पिटल है, ऐसा तो यूरोप में भी आउट क्लास हॉस्पिटल नहीं होना जो मैंने वो देखा है। वो भाई 1 लाख का सैफ अली खान का 25 लाख रुपए का बिल बना था, एक हफ्ते का के 1 लाख एक रात की उसकी सर्जरी का 25 लाख सर्जरी का, इंडियन महंगी हुई यार। सर वो यकूब भाई वो हॉस्पिटल भी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वहाँ पे अच्छी चीजें वो अपने आवाम के लिए भी, मेन चीज है वो एजुकेशन भी वो अच्छी जिस तरह ये है इंटरनेट, क्या है नाम है इसका, अल-शिफा, अल-शिफा। ये लेके ये उस इसे लेवल कर ये किसकी इसकी ब्रांचेस भाई, ये हमने देखा था ना, गाजा में भी था अल-शिफा हॉस्पिटल। भाई ये बिल्कुल जो ये गजा बैरियर टाउन इस्लामाबाद में, वो तो बहुत कॉस्टली है। लेकिन भाई इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है। हाँ जी, कांग्रेचुलेशन। जाएंगे तो भाई साहब इंडिया का नाम रोशन करेंगे, झंडा गाड़ के आएंगे भाई। और बाकी भाई ये कि अगर इंडियन अमेरिका में भाई साहब अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में है, ये टीम में है, या जो बाइडेन की टीम में है, तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब उन्होंने जो कुछ हासिल किया भाई मेहनत से किया, और वो इस काबिल थे तभी तो उनको टीम में रखा गया। एक तो एजुकेशन है उनकी भाई बहुत अच्छी है, और भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई जब बंदा पॉलिटिकल बनता है, अमेरिका में जाके बनता है, तो पैसे की तो भाई कमी है उसमें होगी नहीं, कुछ नाम कमाया। यहाँ पर हमारे खित्ते में भी देख लो भाई, पैसे के बगैर कोई पॉलिटिशियन होता है, लेकिन जो उसके कुछ इतना फेमस हो गया हो तो वो सियासत में आ जाए। दूसरी सेंस में जहाँ मर्जी आप राइट करो लेफ्ट करो, बात होती है एजुकेटेड होगा तो वहाँ जाके क्या नाम है जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगा या पार्लियामेंट में बैठेगा। अच्छा भाई ना मेरे ख्याल में ये वही है, इंडियन रीजन के ही है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से बंदा मूव करके गया, अगर उसको नेशनलिटी मिल गई तो वो उधर जाके इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाए, शायद पता नहीं भाई, ये पैदा ही उधर हुआ होगा इस तरह। तो ठीक है भाई, अपनी ना जरूर करेगा कमेंट सेक्शन में भाई। इंडिया के लिए ये प्राउड मोमेंट है, एक भारतीय पहली दफा भाई साहब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचेगा। आई विश कि ये मिशन भाई साहब अच्छे से कामयाब हो जाए, ताकि और जो है रास्ते वो खुले। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई इंडिया के लिए ये फायदेमंद इसलिए साबित होगा, एक किस्म की प्रैक्टिस है ये तो, क्योंकि इंडिया जो है अपना खुद जो है स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, तो फिर आना जाना तो उधर लगा ही रहेगा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।